षड्विंशः सर्गः। हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में ना जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, ककुस्त कुलभूषण, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का ये विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से ये इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राज्य कार्य संभाले। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया, हनुमान, सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण हैं। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास ये श्रावण, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया। सौम्य, ये किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, ये पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुफा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली महापराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया, जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था।
पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष में भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि देवी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान और जांबवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जयघोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाअभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। सप्तविंशः सर्गः। प्रस्रवणगिरि पर श्री राम और लक्ष्मण की परस्पर बातचीत। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रस्रवणगिरि पर चले गए। वहां चीतों और मृगों की आवाज गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वो स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियां और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थीं और घने वृक्षों के द्वारा वो सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहां निवास करते थे। वो पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वो सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से ये समयोचित बात कही। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, ये पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहां हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खाने हैं। पास ही नदी बहती है।
उसमें रहने वाले मेढक यहां भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से ये शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहां चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियां, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, ये पुष्करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। ये हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ ये गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची ये गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रा नंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। ये लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। तात, देखो, ये सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वो श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वो देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जलबेंत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थलबेंत, कृतमाल आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहां तहां सुशोभित हुई ये नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूहों से युक्त हुई ये नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित ये नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। कहीं तो ये नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई ये सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वो देखो, अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई है। शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार, ये स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहां हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहां से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहां से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर, राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदों के साथ आनंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रसवण पर्वत पर, जहां बहुत से कंदराओं और कुंजों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि उस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षस द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयांचल पर उदित हुए चंद्र देव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वो अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, वीर,
इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादर करने वाले हैं, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है, वध करने में समर्थ ना हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकुत्स्थ, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूं, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूं। लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुरहित सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूं, तुम्हारी बात मान लेता हूं। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूंगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होते हैं, वो प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाते हैं। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वो शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वो नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका ये सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए तथा शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।